जब कौरवों ने षड्यंत्र करके पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई थी, तब विदुर की सहायता से पांडव उस भयानक अग्निकांड से बच निकले और जंगलों में भटकते हुए छिपते छिपाते एक घने वन में पहुंचे। ये जंगल था हिडिंब वन। यहां रहती थी एक राक्षसी हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ। हिडिंब था अत्यंत बलशाली और निर्दयी। जब उसे ज्ञात हुआ कि 5 मनुष्य इस वन में आए हैं, तो उसने हिडिंबा से कहा, उन्हें मेरे लिए भोजन बना ला। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका रौद्र शरीर, उसकी वीरता और तेजस्वी चेहरा, हिडिंबा उसके रूपबल पर मोहित हो गई। पहली बार एक राक्षसी के मन में प्रेम की भावना जगी। हिडिंबा ने अपने हृदय की बात भीम से कही। भीम पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन जब हिडिंबा ने उसे अपने भाई की योजना बताई, तो भीम ने हिडिंब से युद्ध करने का निश्चय किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। हिडिंब बहुत बलशाली था, लेकिन भीम ने अपने गदा युद्ध कौशल से उसे पराजित कर मार डाला। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती और पांडवों से विवाह की अनुमति मांगी। कुंती ने शर्त रखी कि भीम केवल कुछ समय तक हिडिंबा के साथ रहेंगे और फिर पांडवों के साथ लौट आएंगे। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और इसी पवित्र मिलन से जन्म हुआ एक शक्तिशाली पुत्र का, घटोत्कच। घटोत्कच आधा राक्षस, आधा मानव। बचपन से ही वो अद्भुत शक्तियों से युक्त था। उसके पास मायावी शक्तियां थी। वो हवा में उड़ सकता था, आकार बदल सकता था और अकेले ही एक सेना से टक्कर ले सकता था। मां हिडिंबा ने उसे धर्म, त्याग और पांडवों के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया। जैसे जैसे घटोत्कच बड़ा हुआ, वो एक महान योद्धा बन गया। उसने अपने पिता भीम को आदर्श माना और हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव आमने सामने थे। हर दिन एक नया योद्धा वीर गति को प्राप्त कर रहा था। लेकिन एक रात ऐसी आई जो इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गई। घटोत्कच की रात। रात का अंधेरा फैल चुका था और पांडवों की सेना थकी हुई थी। तभी श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अब समय है किसी ऐसे योद्धा को बुलाने का जो अंधकार में भी प्रकाश बन जाए। घटोत्कच का नाम लिया गया। वो अपने विशाल शरीर और राक्षसी शक्तियों के साथ आकाश से उतरा। उसके आते ही कौरव सेना में डर की लहर दौड़ गई। उसकी हंसी से मैदान गूंज उठा और उसकी परछाई से सैनिक कांपने लगे। घटोत्कच ने मायावी युद्ध शुरू किया। उसने एक हाथी को उठाकर कर्ण की ओर फेंका, एक रथ को हवा में घुमाया और दुश्मनों को चक्रव्यूह में फंसाकर उलझा दिया। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा, कुछ करो, नहीं तो ये अकेला हमारी पूरी सेना को निगल जाएगा। कर्ण जानता था कि उसके पास एक ही अस्त्र है, शक्ति अस्त्र, जो उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन अब अर्जुन तक पहुंचने का मौका घटोत्कच नहीं देगा। मजबूर होकर कर्ण ने वो अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। लेकिन घटोत्कच मुस्कुराया। मरते मरते उसने कहा, मैं जानता था कि ये अस्त्र मुझ पर चलेगा। अब अर्जुन बच गया, युद्ध जीत गया। और फिर उसने खुद को इतना विशाल बना लिया कि उसका गिरना ही कौरवों के हजारों सैनिकों के लिए काल बन गया। उस रात घटोत्कच नहीं मरा। वो अमर हो गया, त्याग, बल और रणनीति का प्रतीक बनकर। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल विश्व सनातन।